अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेना है तो आपका ईपीएफओ सब्सक्राइबर होना जरूरी है। किसी भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर यानी मेंबर की सैलरी से हर महीने एक तय अमाउंट ईपीएफ खाते में जमा होती है। एक 1995 पेंशन स्कीम कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी 95 के करीब 75 लाख पेंशन भोगी पेंशनर्स लाभार्थी है। साथ ही इसके तहत 6 करोड़ से ज्यादा शेयर होल्डर भी शामिल हैं। इस योजना को सेवानिवृत्ति कोष निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा चलाया जाता है। इस स्कीम में फिक्स मिनिमम पेंशन मिलती है। इसके साथ साथ कई अन्य तरह की सुविधाएं भी मिलती है। एज 95 से जुड़ी खास बातें। 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर मेंबर पेंशन। बेरोजगार होने की स्थिति में 50 साल की आयु से समय पूर्व सदस्य पेंशन। सर्विस के दौरान सदस्य के स्थायी और पूरी तरह से निःशक्त होने पर निःशक्तता पेंशन। मेंबर के निधन पर विधवा विधुर पेंशन पैरा 12 एज के पहले परंतु सहित या पेंशन भोक्ता। सदस्य पेंशन भोक्ता के निधन पर 25 साल की आयु तक एक बार में 2 बच्चों के लिए बाल पेंशन। किसी सदस्य या पेंशन भोक्ता की मृत्यु या पति या पत्नी की मृत्यु होने पर 25 साल की आयु तक एक बार में 2 अनाथों को अनाथ पेंशन। विकलांग बच्चे अनाथ बच्चे के पूरे जीवन काल के लिए विकलांग बच्चे अनाथ पेंशन। सदस्य की मृत्यु पर नामित पेंशन और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत परिभाषित कोई परिवार नहीं होने की स्थिति में सदस्य द्वारा विधिवत नामित व्यक्ति को जीवन भर के लिए भुगतान किया जाता है। किसी सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता या माता को पेंशन बशर्ते सदस्य का कोई परिवार या नामित व्यक्ति न हो। अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेना है तो आपका ईपीएफओ सब्सक्राइबर होना जरूरी है। किसी भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर यानी मेंबर की सैलरी से हर महीने एक तय अमाउंट ईपीएफ खाते में जमा होती है। इसमें से 8.33% राशि पेंशन मद में चली जाती है। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन स्कीम एक्स 95 स्कीम के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है। ईपीएफ मेंबर 50 साल की उम्र से कम दर पर अपना ईपीएफ भी निकाल सकता है। एक्स 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार की ओर से भी 1.16% का योगदान किया जाता है।